फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ होन्स। होन्स एक मेटल फ्रेम है जो एब्रेसिव स्टिक को होनिंग ऑपरेशन के दौरान होल्ड करके रखता है, तो उस मेटल फ्रेम को ही कहेंगे होन। होन्स को जितना हो सके उतना लाइट बनाया जाता है, लेकिन अच्छा खासा स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होता है ताकि वर्क पीस के बाल के अगेंस्ट एब्रेसिव स्टिक को सपोर्ट करके रखे। The honing tool is so made that a floating action between work and tool prevails, so that any pressure exerted on the tool is exerted and transmitted equally on all sides. होनिंग टूल को इस तरह से बनाया जाता है कि जो कोई भी टूल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो इक्वली ऑल साइड में ट्रांसमिट हो जाए। कूलेंट का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो चिप्स हैं उसको फ्लश अवे कर दिया जाए और टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म रहे। सल्फराइज्ड मिनरल बेस्ड ऑयल का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हार्ड ऑयल जो कि क्रोसिन के साथ मिल करके बना हुआ था उसका भी उपयोग कूलेंट के रूप में किया जा सकता है। होनिंग स्टोन जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड का हो सकता है या डायमंड ग्रेन्स का बना हुआ हो सकता है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ होन्स। होन्स दो तरीके का हो सकता है, इंटरनल होन्स या फिर एक्सटर्नल होन्स। इंटरनल होन्स का दो व्यू दिखाया हुआ है, एक तो इंटरनल व्यू और एक है आउटसाइड व्यू। ये इनसाइड व्यू है, ये आउटसाइड व्यू है। और इंटरनल होन्स का उपयोग इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस की होन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस की फिनिशिंग के लिए किया जाता है इंटरनल होन्स का उपयोग। इंटरनल होन्स होल्डर में जो एक्सपेंडिंग हेड है उसके ऊपर एब्रेसिव स्टिक लगा हुआ रहता है जो एक्सपेंड भी कर सकता है, बाहर की तरफ एक्सपेंड भी कर सकता है। और इस एक्सपेंड होने के कारण किसी भी होल के साइज को फिनिशिंग किया जा सकता है। फिर है एक्सटर्नल होन्स। फिगर में दिखाया हुआ है एक्सटर्नल होन्स का दो डिजाइन, एक ये है और दूसरा ये है। और इस एक्सटर्नल होन्स का उपयोग एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस की फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग शाफ्ट के जर्नल पर किया जा सकता है। और ये इसमें एक्सटर्नल होन्स में एक होल्डर है और होल्डर के में ही एब्रेसिव स्टिक लगा हुआ है और ये होल्डर लिंक से कनेक्टेड है जो कि जिसकी मदद से लिंक के मदद से इसको एक्सपैंड भी किया जा सकता है ताकि किसी भी साइज के शाफ्ट की जर्नल को फिनिशिंग किया जा सके। फिर है एप्लीकेशन ऑफ होनिंग। होनिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन इंजन सिलेंडर और हेड बोर्ड्स की होनिंग के लिए। कैनन का जो कोर है उसकी होनिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक सिलेंडर की होनिंग के लिए भी किया जा सकता है। गियर बॉक्स का जो गियर में होल हब होल है उसकी होनिंग भी किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल टैपेट वाल्व गाइड्स एंड बुशेस की होनिंग भी किया जा सकता है। रॉकर आर्म्स का जो बोर है उसकी होनिंग के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल कनेक्टिंग रड का बियरिंग होल है उसकी भी होनिंग किया जा सकता है। पिस्टन रिंग्स
और बियरिंग की होनिंग के लिए भी किया जा सकता है। इंटरनल सरफेस गन बैरल का जो इंटरनल सरफेस है उसकी होनिंग भी किया जा सकता है। टू होन सॉफ्ट एंड प्लेन सरफेसेस, सॉफ्ट और प्लेन सरफेस को भी होनिंग किया जा सकता है। फिर है एडवांटेजेस ऑफ होनिंग प्रोसेस। इसका क्या एडवांटेज है होनिंग प्रोसेस का? होल्स ऑफ एनी डायमीटर और लेंथ में भी होन, किसी भी डायमीटर का होल या किसी भी लेंथ की होनिंग करना है तो किया जा सकता है होनिंग प्रोसेस की। ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, हाई डिग्री का एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश प्रोड्यूस हो सकता है इससे। रिलेटिवली हाई प्रोडक्टिविटी एज कम्पेयर, लैपिंग से कंपेयर किया जाए तो होनिंग प्रोसेस से हाई प्रोडक्टिविटी होता है। सेवरल होल्स में भी होन साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे होल को होन किया जा सकता है मल्टीपल स्पिंडल मशीन के ऊपर। थैंक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JPIT। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे सुपर फिनिशिंग के बारे में। सुपर फिनिशिंग बॉन्डेड एब्रेसिव की मदद से हाईएस्ट क्लास का सरफेस फिनिश प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है जो कि कम स्पीड, कम प्रेशर, मल्टी मोशन और प्रॉपर लुब्रिकेशन की मदद से किया जा सकता है। हम लोग फिगर देख सकते हैं सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन का प्रिंसिपल। फिगर में हम देख सकते हैं कि ये क्या है, एब्रेसिव ब्लॉक है। और इस एब्रेसिव ब्लॉक का एक फेस, ये वाला फेस ठीक उसी शेप का है जिस शेप का वर्कपीस का सरफेस है जिसको सुपर फिनिशिंग करना है। और इस एब्रेसिव ब्लॉक को एक होल्डर में होल्ड कर दिया गया है, इस होल्डर में, और इस होल्डर के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा है वर्कपीस के ऊपर। और वर्कपीस क्या होगा कि ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा और इसके ऊपर जो एब्रेसिव ब्लॉक है वो भी रेसिप्रोकेट करेगा। वो क्या करेगा, ये जो एब्रेसिव ब्लॉक है इस तरह से रेसिप्रोकेट करेगा और वर्कपीस रोटेट करेगा। तो इन दोनों रेसिप्रोकेटिंग मोशन और रोटरी मोशन के कारण वर्कपीस के सरफेस के ऊपर रबिंग एक्शन होगा और उस रबिंग एक्शन के कारण सुपर फिनिश्ड सरफेस प्रोड्यूस हो जाएगा। सुपर फिनिशिंग में पहला प्रोसेस है होनिंग प्रोसेस। होनिंग प्रोसेस एक एब्रेडिंग प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी मशीन सरफेस की फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जिस टूल का उपयोग किया जाता है होनिंग प्रोसेस में उस टूल को कहा जाता है होन। होन एक बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन होता है। होनिंग प्रोसेस से इंटरनल होनिंग सरफेस या फिर एक्सटर्नल होनिंग सरफेस के ऊपर होनिंग किया जा सकता है। इंटरनल होनिंग सरफेस या फिर एक्सटर्नल होनिंग सरफेस पे होनिंग प्रोसेस किया जा सकता है। इंटरनल होनिंग सरफेस कौन सा हुआ, जिसे कि होल्स, ड्रिल्ड या बोर्ड हो, और एक्सटर्नल होनिंग सरफेस जैसे कि शाफ्ट का जर्नल। इस प्रोसेस के जरिए 0.1 mm से 0.25 mm तक स्टोक को रिमूव कर सकते हैं। और होनिंग प्रोसेस में स्पीड बहुत कम होता है, 10 से लेकर के 30 मीटर पर मिनट की रफ्तार।
होनिंग प्रोसेस में दो तरह का प्रोसेस आता है, हैंड होनिंग प्रोसेस और मशीन होनिंग प्रोसेस। हैंड होनिंग प्रोसेस फिगर में दिखाया हुआ है, जिसमें एक टूल है, मतलब होन है। इस होन को रोटेट कराया जा रहा है मैंड्रिल की मदद से, और हाथ से वर्कपीस को इस होन के ऊपर रेसिप्रोकेट कराया जा रहा है इस तरह से। मतलब कि जो टूल है वो रोटेट करेगा और वर्कपीस हाथ की मदद से रेसिप्रोकेट करेगा टूल के ऊपर। और इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है स्मॉल पार्ट के लिए उपयोग किया जाता है और कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोसेस है मशीन होनिंग प्रोसेस, जो कि लेथ या ड्रिलिंग मशीन पर किया जा सकता है। कुछ ऐसे वर्क पीस जिसका इन दोनों मशीन पे नहीं किया जा सकता है होनिंग, तो उस स्थिति में पोर्टेबल ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग किया जाता है। जिसमें ड्रिल के जगह पर होन को फिट कर दिया जाता है और फिर हैंड से रेसिप्रोकेटिंग मोशन दिया जाता है। होनिंग मशीन भी, होनिंग प्रोसेस के लिए होनिंग मशीन भी आता है। दो तरह का होता है, पहला वर्टिकल होनिंग मशीन और दूसरा हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन। वर्टिकल होनिंग मशीन का फिगर दिया हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वर्कपीस और होनिंग टूल दोनों ही वर्टिकल पोजीशन में, मतलब कि ये वर्कपीस हो गया, ये वर्कपीस हो गया और ये होन हो गया, मतलब होनिंग टूल हो गया, जो दोनों ही वर्टिकल पोजीशन में है इस तरह से। और इसमें जो होन होगा मतलब टूल, उसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा इस तरह से, और साथ में रोटरी मोशन होगा स्पिंडल की मदद से। और इस मशीन का उपयोग छोटे जॉब के लिए उपयोग किया जाता है और यह बिल्कुल ड्रिलिंग मशीन की तरह दिखता है। और इस मशीन का उपयोग हॉरिजॉन्टल मशीन से ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे है हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन। हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन का फिगर दिया हुआ है। These machines are used for honing comparatively longer jobs such as gun barrel. इस मशीन का उपयोग लॉन्ग जॉब के लिए किया जाता है, जैसे कि गन बैरल। लॉन्ग जॉब के लिए किया जाता है इस मशीन का उपयोग। इसमें वर्कपीस और होन दोनों ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा, इस तरह पोजीशन में होगा। और इसमें हॉरिजॉन्टल होनिंग मशीन में कुछ मशीन ऐसा आता है जिसमें स्पिंडल रोटेट करेगा और वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा, या फिर स्पिंडल रेसिप्रोकेट करेगा और वर्कपीस रोटेट करेगा।